हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने सारे लॉज पढ़ लिए। इनर्शिया, मास देख लिया। ठीक है, सिर्फ इसका एक टॉपिक बचा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स, आज की वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स इसके, जिससे आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज की जो है न्यूमेरिकल्स उसको सॉल्व करना जो है इजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल है 9.1। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक कांस्टेंट फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। उस ऑब्जेक्ट का जो मास है, यहाँ पर आप देखो, जिस उस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg फॉर ए ड्यूरिंग ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड का टाइम है। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी वेलोसिटी है उस टाइम इंक्रीज हो गई 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, एम जो है हमें क्या दिया हुआ है 5 kg, टी हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड, और यू स्टार्टिंग वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड और बाद में वी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सबसे पहले आपको एफ पता करना है, फोर्स पता करना है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाद में बोला गया अगर फोर्स अप्लाई जो भी हुआ है, एफ पता कर लिया हमने, उसके बाद अगर 5 सेकेंड की टाइम ड्यूरेशन हो गई तो वेलोसिटी क्या है फाइनल, वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें वो लिखना है। ठीक है, तो वी हैव हमारे पास क्या क्या है, यू है इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, वी है 7 मीटर पर सेकेंड, टी है 2 मीटर पर सेकेंड, मास हमें दिया हुआ है 5 kg। तो ठीक है, तो हमें पता है कि फॉर्मूला, अगर इन्होंने कहा है एफ पता करना, तो आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, और a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो f हमें फोर्स पता है करना है, तो f इज इक्वल टू एम ए, और a की जगह हमने क्या लिख देना है, v माइनस यू अपॉन टी। तो आपको समझ आ गया यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन करना है हमें सारी वैल्यू को, जो भी हमने ऊपर वैल्यू लिखी हुई है सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने। यहाँ पर करके देख लेते हैं हम। m हमारे पास कितना है 5 kg। ठीक है, उसके बाद v हमारे पास कितना है, यहाँ पर आप देखते जाओ 7, माइनस u कितना है हमारे पास जो है 3। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या है, टाइम कितना है वो 2 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से यहाँ पर 3 गए, कितने बच गए 4। ठीक है, अब इस 4 की हम मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 5 में। 5 4 सा कितना आ जाएगा 20। नीचे क्या है हमारे पास 2 है, कटिंग करके हमारे पास कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर देखो हमारे पास f इज इक्वल टू क्या आ गया 10। ठीक है, f इज इक्वल टू 10 सॉल्व पूरा करके। ठीक है, आपने प्रॉपर पूरा सॉल्व करना है जैसे मैंने समझाया। आपने यहाँ एग्जाम्पल में इस तरीके से किया हुआ है, ऐसे नहीं करना है। अब F इज इक्वल टू 10 N, आपको मैंने चैप्टर में बताया था कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है N। अब इन्होंने कहा था जब फोर्स आपके पास आ गया उसके बाद जो टाइम है वो कितना हो गया, 5 सेकेंड का टाइम हो गया। 5 सेकेंड का टाइम हो गया, तो इन्होंने कहा था कि v पता करो, फाइनल वेलोसिटी पता करो। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हमने v का फॉर्मूला ये बनाया है। कैसे, देखो, अब ये जो है t अगर f के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या आ गया, एक मिनट, तो क्या आ गया f और t। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर m है। ठीक है, m जो है यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको इज इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो m कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये m हो गया नीचे। अब यहाँ पर v माइनस यू है, हमें v फाइंड आउट करना है, तो v हम यहीं रहने देंगे, u हमारा जो है माइनस में है, तो माइनस का u यहाँ जाके दूसरे साइड, अगर हम इज इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का u हो जाएगा। ठीक है, चाहे उसको आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या, m जो है हम फिर से लिख लेते हैं, इरेज हो गया। तो u जो है हमारे पास कितना था, u है हमारे पास, ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर
तो u हमारे पास है कितना 3, ठीक है, यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू फिल करनी है, प्लस f हमारे पास कितना है 10, टाइम हमारे पास कितना है 5, और नीचे मास कितना है हमारे पास 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 5 जा क्या हो जाएगा 50, और 50/5, ठीक है, 50/5, तो 5 से 50 की कटिंग करेंगे, या हम क्या करेंगे यहाँ 5 से 5 कट कर देते हैं, क्या बच गया हमारे पास 10 को 3 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो v क्या आ गया, v आ गया हमारे पास 13, ठीक है। यहाँ पर आप देखो v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया हो, तो आप इसको नोट कर लेना प्रॉपर मेथड से। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। आपको बताना है किस में फोर्स ज़्यादा है, एक्सलरेटिंग ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए 4 किलोग्राम मास ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको बता रहे इसमें से किसका जो है फोर्स ज़्यादा है। तो हम पहले तो इसका सारा लिख लेंगे, क्या क्या हमारे पास है, फ्रॉम इक्वेशन जो है हमारे पास दी हुई है, इक्वेशन 9.4 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रूल है, फॉर्मूला है, वो क्या है, F इज इक्वल टू ma, जो कि आपको अच्छे से पता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है 2 मास दिया हुआ है, एक 4 kg दिया हुआ है, एक 2 kg दिया हुआ है, इसलिए एक को हमने m1 ले लेना है और दूसरे को m2 ले लेना है। तो ये हो गया हमारा m1 और दूसरा हो गया हमारा m2, ठीक है। अब इसमें एक्सेलरेशन आपको पता है स्क्वायर में दिया है, इट मीन्स क्या है ये एक्सेलरेशन। तो एक तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है और दूसरी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, पहले तो F1 का निकालना है, F1 इज इक्वल टू m1a1, ठीक है। तो m1 हमारे पास कितना है 2, ठीक है। उसके बाद a1 कितना है हमारे पास, जो फर्स्ट एक्सेलरेशन था वो क्या है, एक मिनट देख लेते हैं हम, जो हमारे पास जो m है ये रहा 2 kg, ठीक है, और मास और एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 2 सा कितना आ गया 10, फोर्स कितना आ गया 10 न्यूटन, किसका, फर्स्ट वाले का F1 का, ठीक है, 10 न्यूटन। आप यहाँ पर देखो ये रहा, ठीक है। जैसे मैंने किया आपने इस तरीके से सॉल्व करना है अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं। अब हमने F2 निकालना है, F2 इज इक्वल टू क्या है m2 और a2। m2 हमारे पास कितना है, यहाँ हम देखेंगे 4, ठीक है। उसके बाद a2 हमारे पास कितना है 2, 4 2 ज़ा 8, फोर्स निकाल रहे हैं इसलिए क्या लगाएंगे हम न्यूटन। तो यहाँ पर आप देखो ये लाइन में 8 न्यूटन। अब कौन सा ग्रेटर है, आपको देख के पता लग रहा है 10 न्यूटन ज़्यादा है, 8 न्यूटन क्या है कम है, तो यहाँ पर F जो है ग्रेटर देन है F2 से। तो क्या हो गया, दस एक्सलरेटिंग ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, मतलब जिसका मास 2 kg है उसको ज़्यादा जो है एक्सलरेशन की जरूरत पड़ेगी।